हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अगस्त 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज के फॉर्म में हम करेंगे। साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे जो करंट अफेयर की वीडियो हैं 2024 की आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस नए स्थल को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2024 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2024 में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और कांजुवेली पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में। इसको भी साथी तवा जलाशय जो कि मध्य प्रदेश में है, इन तीनों को रामसर स्थल घोषित किया गया है और अब भारत में इनकी संख्या हो गई है 85। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। रामसर स्थल क्या होते हैं, ये आर्द्र भूमि होते हैं जिनको संरक्षित किया जाता है, यानी वेटलैंड। और ऐसे क्षेत्र मैंने आपको पहले भी बताया, जो जल हो गया, जंगल हो गया, जीव पेड़ पौधे जो एरिया में होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए हो, जानवरों के लिए हो या फिर मनुष्य के लिए हो। तो उस स्थल को क्या घोषित किया जाता है, रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो इस समय 2024 में भारत में 85 जो हैं वो रामसर स्थल हैं। और रामसर इनका नाम क्यों है, क्योंकि ईरान का एक जगह है ईरान में, उसका नाम है रामसर। और यहाँ पर सबसे पहले 1971-72 में इसके लिए आर्द्रभूमि कन्वेंशन हुआ था सबसे पहले, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रामसर स्थल कहा जाता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भारत है, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे 1982 में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, और 2024 में अगर उसकी थीम पूछी जाएगी तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 2024 की बात पूछी गई तो आपको अभी यहाँ पे पता चल चुका है कि 3 नए क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, कांजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और तवा जलाशय। ठीक है, पूछ भी लिया जा सकता है कि कौन किस राज्य में है, तो ए और बी कहाँ है, तमिलनाडु में, और सी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंकटाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर आधारित होती है। ठीक है, अब अंकटाक से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे इसकी स्थापना कब हुई, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो अंकटाक है वो भी यूनाइटेड नेशन द्वारा स्थापित एक निकाय है और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, कई बार पूछ ली जाती है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। यानी बांग्लादेश में इससे पहले क्या था, 24 में यहाँ पे आयोजित किया जाना था, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति आप देखेंगे तो वहाँ पे सत्ता परिवर्तित हो चुकी है। जो वहाँ की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, वो देश छोड़ के भाग चुकी हैं। तो अब वहाँ पे ऐसी स्थिति में आईसीसी वुमेन्स कप या कोई भी कप कर जो होते हैं टूर्नामेंट वो नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए 2024 में जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जाएगा। ठीक है, अब ये आप देखिएगा जो इसकी शुरुआत हुई थी इस कप की कब हुई थी, 2009 में, और ये कौन सा संस्करण है, 9th।
ठीक है। कुल कितनी टीम इसमें भाग लेंगी? 10 टीम इसमें भाग लेंगी 2024 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के लिए किस भारतीय को भारतीय दल का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप देख रहे हैं पेरिस ओलंपिक खत्म हो चुके हैं और पैरा ओलंपिक शुरू, तो इसलिए अब यहाँ पे जो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे अधिकारी यानी सेफ्टी मिशन होंगे वो कौन होंगे? तो सत्य प्रकाश सांगवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सत्य प्रकाश सांगवान कौन है? तो ये वर्तमान में जो पैरा ओलंपिक है कमेटी भारत की उसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं इस समय में, और इनको बनाया गया है सेफ्टी मिशन। और इस बार जो पैरा ओलंपिक एथलीट जा रहे हैं उनकी संख्या है 84 और भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दल जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपने देखा था जब पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ तो उसमें सेफ्टी मिशन बन के गए कौन थे? गगन नारंग गए थे, ठीक है। और लेकिन पैरा ओलंपिक की बात हो रही है तो सत्य प्रकाश सांगवान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में स्थापित स्टैचू ऑफ यूनियन किसकी है? तो एक स्टैचू है, ये मूर्ति है, वो किसकी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? हनुमान जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो टेक्सास में है। और इसकी जो ऊंचाई हो कितनी है? 90 फीट के अराउंड है, और अमेरिका की तीसरी बड़ी ऊंची प्रतिमा ये होगी। और नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो पहली प्रतिमा होगी सबसे ऊंची, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जब अन्य देशों में भारत के किसी महान व्यक्ति या भगवान की मूर्ति स्टैचू स्थापित की जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनियन किसकी है? हनुमान जी की है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेश कुमार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हाल ही में 2024-25 के लिए प्रांकलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो प्रांकलन समिति से रिलेटेड हो या इसका वर्तमान करंट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 2024-25 के लिए जो प्रांकलन समिति होगी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो केसी वेणुगोपाल हैं ये पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC आपने सुना होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। वेणुगोपालन 24-25 के लिए, और संजय जायसवाल होंगे प्रांकलन समिति से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे प्रांकलन समिति की बात हो रही है तो इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 30 होते हैं, और सारे के सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। जो एस्टिमेट कमेटी होती है इसका मेन काम होता है जो वार्षिक बजट होता है उसके अनुमानों की जांच करता है ये। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसमें होते हैं टोटल 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो पॉलिटी में अपना जो समिति वाला पोर्शन है उसको भी स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और आप देखेंगे तो अगस्त में इन्होंने 3 देशों की राजकीय यात्रा की, उनमें है फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, ठीक है। इसमें से इनको 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक हो गया इसमें फिजी और एक हो गया तिमोर लेस्ते, जो मैंने आपका लिखा हुआ है। फिजी का लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का जो पुरस्कार दिया गया है वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। तो 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए हैं इनको, और इन्होंने कुल 3 देशों की यात्रा की है अगस्त 2024 में, ठीक है। अब इनके किस कार्य के लिए दिया गया है? एक इनका है कि जो महिला सशक्तिकरण है, समाज कल्याण और शिक्षा के प्रति जो इनका समर्पण है, इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर श्री राम नारायण अग्रवाल का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी कोई फेमस पर्सनैलिटी होती है उनका निधन हो जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो इस समय आप देखिएगा डॉक्टर श्री राम नारायण अग्रवाल का जो संबंध है वो है वैज्ञानिक और किस क्षेत्र में? अनुसंधान के क्षेत्र में, ठीक है। इनकी हम बात करेंगे तो DRDO के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं और
मिसाइल वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। और भारत में जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है अग्नि, इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? नारायण अग्रवाल जी ने निभाई है, और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में श्रेथा थाविसिन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंटोंग टार्न सिनावात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी सिनावात्रा। ठीक है, और सबसे कम उम्र की पहली प्रधानमंत्री, मात्र इनकी उम्र कितनी है? 37 वर्ष है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी थाईलैंड की। चलिए 11वां क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक कुश्ती में रजत पदक दिए जाने की मांग को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में खारिज किया गया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? डायरेक्ट आपसे पूछा भी जा सकता है, रीज़न नहीं दिया जा सकता है कि ये विनेश फोगाट से रिलेटेड, डायरेक्ट भी पूछ लिया जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुसाने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ शेट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कन्नड़ फिल्म है कांतारा, इसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, 2022 में बनी है ये पिक्चर, और इसमें देवकोला प्रथा पर आधारित ये पिक्चर है। और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी इसी मूवी को मिली है, और इनके एक्टर को जो थे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को। ठीक है, और इसमें अलावा अगर आपको बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाएगा तो नित्या मेनन और मानसी पारेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड। आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।